नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हमारी कलंक कथा। दर्शकों, ये कलंक कथा किसकी है? इस कलंक कथा में कितने कैरेक्टर हैं और उन कैरेक्टर्स का जब चरित्र सामने आया तो उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, आज एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। लेकिन जैसे ये बैठा हुआ है, ऐसे ही ये कलंक कथा के कैरेक्टर हैं दर्शकों, जो अपना रसूख दिखाते हैं उन लोगों को जो कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन उन पर एक्शन भी लिया जाता है। और इसलिए आज समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी दर्शकों। और आज आपके सामने लाल टोपी के काले कैरेक्टर की पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हम रख देंगे, आप खुद तय कीजिए और बताएंगे कि कैसे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे हैं। काले कारनामे जो कर रहा है उन पर प्रहार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। किस तरह से दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक दो कैरेक्टर नहीं है, कई सारे कैरेक्टर हैं जो अभी तक हमें देखने को मिले हैं। लेकिन ये कैरेक्टर कौन कौन से हैं और क्या एक्शन लिया जा रहा है दिखाता हूं आपको। ये देखिए, लाल टोपी के काले कैरेक्टर, इसमें कौन कौन है पहले आपको बता देता हूं। पहले ये जो गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद का करीबी मोहित, जो रेप के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, वो है। और दूसरे नवाब सिंह, ये भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन पर भी रेप का आरोप लगा है। इनका तो डीएनए भी मैच कर गया है दर्शकों। लेकिन दो और हैं जिनके कैरेक्टर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और जो अब तक फरार चल रहे हैं। इनमें से एक है बहादुर, समाजवादी पार्टी का नेता, सहयोगी से ही गलत हरकत की, घिनौनी हरकत की दर्शकों। और दूसरे हैं जाहिद बेग। जाहिद बेग भदोही से विधायक हैं। सोचिए आप, अखिलेश के करीबी हैं। लेकिन यही जाहिद बेग जब इनके घर से लाश बरामद हुई तो कार्रवाई के डर से भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। यानी दो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन दो कैरेक्टर अभी भाग रहे हैं, फरार हैं दर्शकों। लेकिन ये बचेंगे नहीं। इन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। नवाब सिंह की नवाबी की तस्वीरें तो दर्शकों आपने जरूर देखी होगी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मोहित खान पर एक्शन होते हुए भी हमने ही आपको दिखाया था। और अब इस लिस्ट में एक और नाम सामने आ गया है, जाहिद बेग। याद है आप, जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक हैं, एमएलए हैं, जिनके घर पर काम करती थी एक नौकरानी, वो भी नाबालिग। उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई और शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। लाश मिलती है उनके घर से, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिस दिन ये खबर आई थी दर्शकों, हमने पूरा एक्सरे किया था, आपको बताया था, आपने देखा था। लेकिन अब उस केस में नया अपडेट आ गया है। विधायक जाहिद बेग का बेटा गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सपा विधायक जाहिद बेग अपनी पत्नी के साथ फरार हो गए। सोचिए जरा, ना घर पर है, ना ऑफिस यानी अपने कार्यालय में है, कहां है किसी को पता नहीं है। पुलिस जांच कर रही है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। कहां है जाहिद बेग, उनके घर तक पहुंची है। देखिए जरा रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक जाहिद बेग फरार हैं और हम उनके भदोही के पते पर पहुंचे हैं। यूं तो विधायक जी फरार हैं, पर कहां है विधायक? सवाल पुलिस उनसे करना चाह रही है। ये सवाल हमारे भी हैं कि क्या घटनाक्रम घटा लड़की के ऊपर, क्या वो प्रेशर था कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। कोई है जी? कोई है? कोई अंदर से आवाज देता हुआ दिख नहीं रहा, कोई दरवाजा खोलता दिख नहीं रहा है। इस समय घर में कोई मौजूद है ऐसा लगता नहीं है। बेटा पूछताछ के लिए पुलिस उनके बेटे को लेकर जा चुकी है। खुद विधायक और उनकी पत्नी फरार हैं और इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए रिपब्लिक भारत, जो भदोही का घर है विधायक का, वहां पर पहुंचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नहीं है जाहिद बेग, फरार चल रहे हैं दर्शकों। लेकिन इतना भर नहीं है, जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के विधायक फरार हो गए
तो समझ रहे हैं कि मुश्किल कम हो जाएगी। उनके फरार होने के बाद तो यह माना जा रहा है कि जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं वो सही है, और शायद इसलिए उनकी मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। दर्शकों, अब उनके ऊपर एक नहीं बल्कि दो एफआईआर हो गई हैं, और मैंने कहा था आपसे कि आपको एक एक चीज बताऊंगा। कैसे अब जाहिद बेग को डर लग रहा है, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? उसका कारण है दर्शकों, उसका कारण है एफआईआर। पहली एफआईआर क्या कहती है, दिखाता हूं आपको। श्रम विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोप लगा है बंधुआ मजदूरी समेत और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन दूसरी एफआईआर भी बहुत कुछ है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है खुदकुशी के लिए उकसाने का, और इस धारा में केस दर्ज किया गया है। दोनों एफआईआर आपके सामने रख रहा हूं, और इसलिए समाजवादी पार्टी के विधायक भदोही से अखिलेश यादव के करीबी हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं। योगी की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, और कैसे एक्शन लिया जा रहा है वो आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। ये अखिलेश के वो करीबी हैं जिनके हाथ काले कारनामों से सने हुए हैं। कोई सांसद प्रतिनिधि रहा तो कोई सांसद का करीबी है, तो कोई विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचा है। इनके काले कारनामों पर अखिलेश यादव अब तक मौन है। रेपकांड के आरोपी मोहित खान जेल में है। नवाब यादव सलाखों के पीछे है, लेकिन सहयोगी से रेप का आरोप लगने के बाद वीर बहादुर पाल फरार हो गया है। और अब विधायक जाहिद बेग भी अपना घर छोड़कर गायब है, क्योंकि उनके घर में नाबालिग नौकरानी की लाश मिली थी। आरोपी विधायक हो या सांसद प्रतिनिधि रहा हो, योगी की पुलिस का डंडा सबके लिए बराबर है, और सीएम योगी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की जो कसम खाई थी उसे पूरा भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के काले कारनामों की लिस्ट आने के बाद उस पर भी एक्शन की बात कही। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। योगी की पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, तो रिपब्लिक भारत की टीम भी लगातार विधायक जाहिद बेग की तलाश में है। इसी पड़ताल को लेकर हमारी टीम जाहिद बेग के घर पहुंची। विधायक जाहिद बेग के घर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा अंदर से बंद है, और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरवाज़ा जो दिखाई दे रहा है उसी कमरे में बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम घटा है। पुलिस विधायक और उनकी पत्नी को खोज रही है। बताया जा रहा है कि वो फरार हैं। उनके बेटे को पूछताछ के लिए ले गई है, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं, जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि लड़की का अफेयर था और इस पूरे मामले में विधायक को फंसाया जा रहा है। यूपी पुलिस आज नहीं तो कल इन फरार सपा नेताओं को पकड़ ही लेगी। कानून के तहत उन पर पूरा एक्शन भी होगा। लेकिन क्या अखिलेश यादव सामने आएंगे? क्या दूसरे मामलों की तरह वो अपने नेताओं की काली करतूतों पर बोलेंगे? ये तो दर्शकों आपने देख लिया कि कैसे वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन अब योगी का एक्शन सामने आएगा तो फिर अखिलेश यादव का रिएक्शन भी जरूर आएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दर्शकों। पहले आपको यह बताता हूं कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है। अपने करीबियों की काली करतूतें तो अखिलेश यादव ने देखी और वो मौन रहे, कुछ नहीं कहा, ना कोई पोस्ट किया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की दर्शकों। लेकिन योगी की पुलिस अगर कानून के तहत किसी का एनकाउंटर करती है तो जरूर सियासी सवाल खड़े करने लग जाते हैं, और सबसे आगे रहते हैं अखिलेश यादव। वो भी तब जब अपराधी यादव जाति का हो। आखिर वोट बैंक का बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए तो अखिलेश यादव तुरंत बोल देते हैं। लेकिन अब आपको आज मैं सही चरित्र दिखाने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि आज फिर से एक्शन हुआ है, फिर से एनकाउंटर हुआ है दर्शकों। लेकिन आज अखिलेश यादव ने सवाल नहीं उठाया। क्या अखिलेश यादव फिर से जाति का कार्ड खेलेंगे? क्यों कह रहा हूं मैं? पहली तस्वीर आप देखिए, वो लूटकांड जिसमें मंगेश यादव आरोपी था, उसका एनकाउंटर हुआ। सुल्तानपुर में एनकाउंटर किया गया इसका। और दूसरी तस्वीर आज की, जहां पर गाजीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें हमने ही आपको दिखाई थी।
अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और संदीप यादव का एनकाउंटर किया है। तो क्या अब अखिलेश यादव गाजीपुर के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े करेंगे? क्योंकि यहां पर भी बात जाति की आ रही है दर्शकों। लेकिन सोचिए किस तरह से यह एक्शन लिया जा रहा है। एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, लेकिन योगी की पुलिस बराबर उन्हें सबक सिखा रही है, हिसाब कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। सितंबर को गाजीपुर से सामने आई ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी, कैसे गाजीपुर को गैंग्स ऑफ गाजीपुर बना दिया गया था। बोलेरो और बाइकों से आए 10 से 15 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। न सिर्फ फायरिंग बल्कि लाठी और तलवारों से खूनी खेल खेलने की कोशिश की थी। वारदात के महज 3 दिन बाद ही बदमाशों को पुलिस ने सबक सिखा दिया, उसी स्टाइल में जो यूपी पुलिस करती है। दिन दहाड़े टेंट हाउस पर फायरिंग करने वाले बदमाश को पुलिस ने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा और एनकाउंटर में 25,000 का इनामी संदीप यादव घायल हो गया, जिसके पास से पिस्टल और कारतूस के साथ बाइक जब्त की। फायरिंग में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है। पूछताछ किए जाने पर पता चला कि उस बदमाश का नाम संदीप यादव है और दिनांक 12 सितंबर को ग्राम बसनिया में जो फायरिंग की घटना हुई थी, उस घटना में ये वांछित था। ये थाने का एचएस भी है तथा 25,000 का इनामिया भी है। अब इस एनकाउंटर में भी जिस हिस्ट्री शीटर का नाम सामने आया वो संदीप यादव है। तो अब सवाल ये कि क्या इस पर भी अखिलेश यादव जाति वाला कार्ड चलेंगे, जैसे सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर पर शुरू किया था, या फिर समाजवादी पार्टी इन फायरिंग वाली तस्वीरों को देखकर चुप ही रहेगी? दर्शकों, हमने आपको लगातार बताया कि ये उत्तर प्रदेश है जहां जाति देखकर, धर्म देखकर नहीं, अपराध देखकर कार्रवाई की जाती है। और इसलिए आज हम अखिलेश यादव को दिखाने आ गए कि जाति मत देखिए, क्योंकि जाति आपने देख ली, मंगेश यादव है, संदीप यादव है, लेकिन कैसे कार्रवाई की जा रही है अब आपको वो भी दिखा दो। ये आप देखिए, सुल्तानपुर में डकैती की मंगेश ने, इतना ही नहीं दर्शकों, गाजीपुर में फायरिंग करता है संदीप। दोनों के अपराध देखिए, डकैती और दिन दहाड़े फायरिंग। जहां मंगेश पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था, वहीं संदीप पर भी 25,000 का इनाम घोषित था। यह अखिलेश यादव को शायद नहीं दिखा होगा, क्योंकि मंगेश पर 8 केस दर्ज है दर्शकों, और 6 नामजद और 20 अज्ञात केस संदीप पर दर्ज है। यह इनका क्राइम रिकॉर्ड है। लेकिन अखिलेश यादव को क्या सिर्फ जाति दिखती है? यह भी आप देख लीजिए अखिलेश यादव, क्योंकि लगातार एक्शन लिया जा रहा है उन लोगों पर जो अपराध में शामिल रहते हैं। अब अखिलेश यादव बोले या ना बोले, लेकिन सीएम योगी के लिए महिला सुरक्षा और आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रदेश में अपराध पर 0 टॉलरेंस उनकी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है दर्शकों। बहराइच में सीएम योगी ने अधिकारियों को भी लाउड एंड क्लियर, सीधा और साफ संदेश दे दिया है। लव जिहाद, चेन स्नैचिंग और छेड़छाड़ की अगर शिकायत मिलती है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा है दर्शकों। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को क्या बड़े आदेश दिए, यह भी आपको जान लेना चाहिए। सबसे प्राथमिकता पर महिला सुरक्षा है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। महिला और बच्चियों की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता पर रहनी चाहिए। महिला पुलिस बीट अधिकारी एक्टिव रहें। लव जिहाद, छेड़छाड़ के लिए आपकी जवाबदेही तय होगी। सिपाही से लेकर सीओ तक उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, और जवाबदेही तय की जाए कि कौन है ये लोग, और फिर उन पर कार्रवाई भी की जाए, एक्शन भी लिया जाए। लेकिन दर्शकों, योगी ने इधर आदेश दिया और उधर एक्शन हो गया, और एक्शन भी ऐसा वैसा नहीं। अपराधी सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और चलने लायक भी नहीं है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा।
महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आदेश तो लखनऊ में दे रहे थे, लेकिन एक्शन करीब 350 किलोमीटर दूर कुशीनगर में दिखाई दिया। योगी ने निर्देश जैसे ही दिया, उसका एग्जाम्पल भी कुछ देर में सामने आ गया। कुशीनगर के ये मनचले शायद सीएम योगी की हिदायत को भूल गए थे और स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़खानी और छीटाकशी कर रहे थे, लेकिन योगी की पुलिस ने इन शौहदों को ऐसा सबक सिखाया कि अब इनके मुंह से सॉरी जैसे शब्द सामने आ गए। जो कल तक बाइक और कार में सवार होकर खुश हो रहे थे, अब वो व्हीलचेयर पर आ गए। चेहरे पर खुशी नहीं, अब डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस ने इन मंचलों का हिसाब ही ऐसा किया कि एक कंधे का सहारा लेकर चल रहा है तो दूसरा व्हील चेयर पर। सब महिलाएं हमारी सम्मान है सर, किसी को नहीं चढ़ेंगे, जिंदगी में कभी नहीं चढ़ेंगे। 2 अभियुक्त के द्वारा हिंदू जो नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने का प्रकरण था, इस प्रकरण में तुरंत मुकदमा पंजीकृत कराया गया एवं पब्लिक के सहयोग से इसमें 2 बदमाश इनकी गिरफ्तारी की गई है। इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में इनके पैर में चोट भी आई है और व्हील चेयर के माध्यम से इनको पकड़ के लाया भी गया है। इन शौहदों का पक्का इलाज हो चुका है। ये तस्वीर उन दूसरे लोगों के लिए भी संदेश है जो इस तरह की करतूतों को अंजाम देते हैं। देख लिया दर्शकों आपने, और अब अगली खबर हमारी। जैसे अपराधियों का इलाज हो रहा है एनकाउंटर से, अब वैसा ही आदमखोर भेड़िए का इलाज होगा, क्योंकि अपराधी लोगों को परेशान करते हैं और भेड़िए ने भी इतना परेशान कर दिया है कि सीएम योगी ने कह दिया है कि गोली मार दो, शूट कर दो, क्योंकि परेशानी इतनी बढ़ गई है। दर्शकों आपको पता होगा, बहराइच में भेड़ियों का आतंक जबरदस्त पहुंच गया था, चरम पर था और लगा कि यह खत्म हो जाएगा क्योंकि भेड़िए पकड़ में आ रहे थे। लेकिन अब बहराइच में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है लंगड़े भेड़िए का, और अब कहा जा रहा है कि योगी ने आदेश दे दिया है तो काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लंगड़ा भेड़िया किसी भी समय गोली का शिकार हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे किया है दर्शकों। बहराइच में 2 महीने से आतंक का पर्याय बना हुआ है, लेकिन अब बाबा ने खुद मैदान में उतरकर कह दिया है कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वो हवाई सर्वे के लिए तो पहुंचे ही पहुंचे, पूरे इलाके का सर्वेक्षण भी किया और बहराइच में भेड़ियों के आतंक से जूझ रहे लोगों को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा और वादा किया कि भेड़ियों के आतंक से उन्हें मुक्ति दिलाकर ही दम लेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उनके खात्मे का फुल प्रूफ प्लान योगी सरकार ने दर्शकों तैयार कर लिया है। लेकिन आप सोचिए, जब योगी आदित्यनाथ इस तरह की बातें कह रहे हैं तो खतरा कितना बड़ा होगा दर्शकों। और इसलिए आज हमने इसका पूरा एक्सरे किया है कि आखिर ये खतरा क्यों बढ़ गया था दर्शकों। इसका कारण है लंगड़ा सरदार। बहराइच में 2 महीने से भेड़ियों का आतंक है दर्शकों। 4 तो पकड़ में आ गए, लेकिन एक फरार है। भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो गई, 50 लोग घायल हैं। पकड़ने के लिए क्या किया, 200 पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है जो जंगल की खाक छान रहे। वन विभाग की टीम लगी हुई है, 18 शूटर जगह जगह पर घूम रहे हैं। 4 थर्मल ड्रोन से भेड़ियों की खोज की जा रही है। खुद सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है। वन विभाग ने अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है दर्शकों, लेकिन एक अभी भी फरार है। और भेड़ियों का लंगड़ा सरदार पकड़ से बाहर है। शूट करते हैं तो इसी तरह से उठकर भाग जाता है। लंगड़े भेड़िए ने बीती रात इतनी सुरक्षा के बाद भी हमला कर दिया है। सोचिए जरा, इस बार भेड़िए ने सबको हैरान कर दिया है। इतनी सुरक्षा में तैनात छत पर सो रहे एक बच्चे को उसने निवाला बना लिया अपना, उस पर निशाना बनाया। भेड़िए ने पहली बार छत पर चढ़कर हमला किया है, इसलिए लोगों की दहशत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भेड़िए के हमले में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है दर्शक। और एक और बात आपको बता दूं, घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वन विभाग और ज्यादा अब एक्टिव हो गया है, उसे मारने के लिए प्लानिंग की जा रही है। वन विभाग की टीम की तलाश भी तेज हो गई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, हम भी पहुंचे बहराइच और किस तरह से कार्रवाई की, दिखाते हैं।
माहौल है सिसैया चूड़ामणि का, जहां पर खेत में पानी नहीं हुआ करता था। भेड़िया इनमें रफ्तार भरते थे इन्हीं खेतों में। यहां पर रात भर खुद चहलकर्मी करते थे भेड़िए और सियार आदि। लेकिन आज इस बहाव के कारण, इन जलभराव के कारण अब वह खेतों में शरण नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण उम्मीद बढ़ी है कि हो सकता है कि यह बस्तियों तक निकल कर आना शुरू कर दें। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भेड़िए के आतंक से बहराइच में दहशत है। दर्शकों, परेशान हो गए लोग। योगी ने लंगड़े भेड़िए के खात्मे के आदेश दे दिए। क्या कहा? लंगड़ा भेड़िया जहां दिखे उसे गोली मार दो, छोड़ना नहीं है। सीएम योगी ने लोगों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बड़ी बात क्या है, भेड़िए को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग तक बढ़ाने के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए। इलाके में बिजली की सप्लाई सुचारू रहे ताकि देखा जा सके। कच्चे घरों में दरवाजे की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। और सोच लीजिए, जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आखिरी इलाज गोली है, तो कितना बड़ा आदमखोर होगा। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में जब किसी अपराधी ने सिर उठाकर कानून व्यवस्था को चुनौती दी, तो योगी ने उसे पहले सुधरने की चेतावनी दी। लेकिन जब बदमाश ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर प्रदेश में दहशत फैलाने की कोशिश की, तो योगी ने सिर कुचल दिया। तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, कैसे उत्तर प्रदेश में दर्जनों माफियाओं को योगी ने मिट्टी में मिला दिया। समाज के भेड़ियों को तो योगी ने लगभग पूरे प्रदेश में सुधार दिया है, लेकिन बहराइच का लंगड़ा भेड़िया जो अभी भी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। योगी ने जब इस लंगड़ा भेड़िया के आतंक की खबरें सुनी, तो वही किया जो उनका धर्म है। योगी ने लंगड़ा को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भेजी, थर्मल ड्रोन कैमरे तैनात किए, इलाके में पुलिसकर्मी तैनात किए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भेड़िया पकड़ से बाहर है और योगी ने अब आदमखोर को पकड़ने का फाइनल आदेश दे दिया। ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। योगी का यह आदेश लंगड़ा भेड़िए का काउंटडाउन शुरू करने वाला है। अब वन विभाग के शूटर लंगड़ा भेड़िए को कभी भी मिट्टी में मिला सकते हैं। लंगड़ा भेड़िए को गोली मारना आखिरी विकल्प है। पहले वन विभाग की पूरी कोशिश है कि इस आदमखोर को जिंदा पकड़े। अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर गोली मार दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के लोगों को आश्वस्त कर दिया है दर्शकों, कि उन्हें लंगड़ा भेड़िया जो परेशान कर रहा है, जल्द ही नहीं करेगा, उससे निजात मिलने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने बहराइच में भेड़ियों के जितने भी हमले हुए हैं और जो लोग पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात भी की। देखी, इस दौरान योगी ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी, उन्हें आर्थिक सहायता भी दी। योगी ने पीड़ितों को 5-5 लाख के चेक दिए हैं। साथ ही उन्हें फ्रूट्स दिए गए, फल दिए गए, कपड़े दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बहराइच में पहुंचे, तो लोगों के बीच में जो लोग परेशान थे, वो काफी उत्साहित दिखे, खुश नजर आए। उनको लगा कि अब भेड़ियों से निजात मिल जाएगी। लेकिन सुनवाता हूं दर्शकों आपको, किस तरह से कहा जा रहा है कि भेड़िए से अब परेशान हो गए हैं, योगी जी ही मात्र एक इलाज कर सकते हैं। सुनिए जरा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पकड़ा देंगे हम, और आवास हमारे पास नहीं है, जो आवास नहीं पाए उसको आवास दे देंगे, और ये बता के गए हैं। बोला पकड़ जाएंगे, एक भेड़िया बचा जी। आपने क्या कहा मुख्यमंत्री से? हम कुछ बोला पकड़ जाए, अच्छी बात है। बोले मैंने आराम से भी रहने का, 5 पकड़ गए हैं, जब तक एक पकड़ेगा नहीं आएगा तब तक खतरा भी हाई है। मेरी टीम इधर ही है और पैसा भेज दिया है 5 लाख। मंत्री यही बताया है कि अपने बच्चों को बचा के रखिए और आपको थोड़ा तले जो हंगामा सुनेगा तले जाग के रहिए, अपने बच्चे बचा के रखिए। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा दे देंगे तो फिर कुर्सी किसकी होगी? सोचिए जरा, क्या इनमें से कोई नाम है जो इस कुर्सी पर बैठने वाला है? इसी को लेकर आज हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट दर्शकों तैयार की है, क्योंकि दिल्ली में लंबे समय से कयास लग रहे थे कि कब देंगे इस्तीफा। अब इस्तीफे की घड़ी नजदीक आ गई है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह पूछा जा रहा है। और महज 10 से 12 घंटे बचे हैं दर्शकों, वो होने वाला है जिसको लेकर सबके मन में उत्सुकता है। उत्सुकता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम जानने की, क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली को
नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इस्तीफा देने के लिए केजरीवाल ने एलजीबीके सक्सेना से समय मांग लिया है। अब कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इसे लेकर सस्पेंस अब भी जारी है दर्शकों। ये वो चेहरे हैं, देख लीजिए आप कौन हो सकता है इसमें। दिल्ली वाले देख रहे हो तो बताइए आप किसे चाहते हैं, क्योंकि अब तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ कयास है, कयासों के बाजार गर्म है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात यही है कि सीएम की रेस में बहुत सारे नाम चल रहे हैं। अब ये नाम कौन कौन से हैं, किस तरह से सीएम की रेस में ये नाम आगे चल रहे हैं, आइए जरा आपको मैं एक एक तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखें। सीएम की कुर्सी किसकी होगी? अरविंद केजरीवाल तो चले जाएंगे, तो क्या आतिशी बनेंगी जो अभी मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं दर्शकों। लेकिन कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं उनका नाम भी बड़ा आगे चल रहा है। और फिर ऐसे नाम हैं जो विधायक तो नहीं है, संजय सिंह, लेकिन पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है, सांसद है, मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करते हैं। क्या संजय सिंह बैठेंगे इस कुर्सी पे या फिर सौरभ भारद्वाज बैठेंगे? क्योंकि सौरभ भारद्वाज भी बराबर समय समय पर अपनी बात रखते आए और मंत्री भी हैं। और राघव चड्ढा जो कि सबसे युवा हैं, तो क्या युवा चेहरे पर दाव लगाया जाएगा या इनमें से कोई नहीं कोई नया चेहरा आएगा? क्या कह रहे हैं लोग, सुनवाता हूं आपको। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं अग्नि परीक्षा देने आया हूं, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता देखने में नहीं मिलती। और जहां तक मर्यादा की बात है, ये मर्यादा नहीं, अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है। पिछले 2 साल में जांच एजेंसी ने जितने तथ्य इनके भ्रष्टाचार के जुटाए हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है कि कैसे शराब नीति में 100 करोड़ रुपए खाए हैं, 100 करोड़ का घोटाला किया, कैसे शिक्षा व्यवस्था में किया, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में किया। ये कोई सामान्य ट्रांजिशन नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजिशन है। ये बिजनेस के शेयर दिए जा रहे हैं किसी और को, बलिदान त्याग नहीं है, ये बिजनेस के शेयर दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बिजनेस की इंडस्ट्री है, कभी काले धन में, कभी सफ़ेद धन में, कभी शराब का धंधा, कभी बस का धंधा, धंधे करते हैं, तो धंधे में समय लगता है। सुन लिया आपने, ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है दर्शकों, लेकिन दिल्ली की जनता को इंतजार है कि उन्हें कौन मुख्यमंत्री मिलने वाला है और यही सबसे बड़ा सवाल कौन रहा है। लेकिन अब देखना होगा कल किसके सर पर केजरीवाल ताज रखते हैं। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।